हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है? तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें कि हम ये जान पाते हैं कि जो सिखाया जा रहा है वो किस हद तक जो है जो सीख रहा है उस तक पहुंच पा रहा है। ये बेसिकली एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें अकैड्स और नॉन अकैड्स अचीवमेंट जो है बच्चों के या लोगों के देखे जाते हैं। अगर हम इसको क्लासीफाई करें या टाइप्स इसके देखें तो कुछ मतलब हर किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। बेसिकली इतने टाइप्स के होते हैं कि फॉर्मेटिव हो गया, समेटिव हो गया, प्रोग्नोस्टिक हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, नॉन रिफर्ड हो गया, क्राइटेरियन हो गया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन हो गया। अब बात करते हैं व्हाट इज़ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है कि जब पढ़ाया जा रहा है ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस इस तरह का इवैल्यूएशन किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? ताकि टीचर को कंटिन्यूसली फीडबैक मिल सके बच्चों से। ठीक है, इसमें ये रहता है कि मान लीजिए एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद टीचर या तो ओरली पूछे क्वेश्चंस या फिर जो है एग्ज़ाम जैसे टेस्ट पेपर्स वगैरह वीकली टेस्ट होते हैं कई जगह पे, तो वो क्या होता है, फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन होता है कि टीचर एवेल्यूएट कर सकता है स्टूडेंट को टीचिंग मतलब पढ़ाते वक्त लेसन को या एक टॉपिक को, कि टॉपिक के बाद उस पर क्वेश्चंस करे या फिर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उस पर कुछ टेस्ट वगैरह रखे, ताकि उसे पता लगे कि क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है टीचिंग मेथडोलॉजी में। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन जो होता है इसको इन प्रोग्रेस एवेल्यूएशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा चीज़ ये ध्यान रखिए कि कंटिन्यूस फीडबैक मिलता रहता है, टीचर को भी मिलता रहता है, स्टूडेंट को भी मिलता रहता है। और ये एग्जाम्पल अगर बात करें तो क्विजेज़ हो गए या डिस्कशन हो गए, ये है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन के एग्जाम्पल। अब समेटिव एवेल्यूएशन की अगर बात की जाए तो ये जो है अकैड ईयर के आखिर में कंडक्ट किया जाता है। जैसे हम जानते हैं एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं या कुछ एग्ज़ाम्स तो एकदम आखिर में होते हैं। ये क्या करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में क्या डेवलपमेंट हुआ है, 1 सालों में क्या डेवलपमेंट हुआ है, या इतना पढ़ाने के बाद क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये समराइज़ करता है। ये ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे ग्रेडिंग फाइनल लर्निंग आउटकम्स जो हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन की, जिसके ऊपर मैंने परसेंट लिखा है जस्ट कि आपको याद रहे इसलिए। ये कहता है कि इट डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अ फिक्स्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। मतलब एक फिक्स्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रहता है, उसके कंपैरिजन में किसी इंडिविजुअल पर्सन का किसी इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस कैसा है ये डिस्क्राइब करता है। किसी दूसरे का स्कोर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी दूसरे के स्कोर से इसमें कंपैरिजन नहीं किया जाता है। मान लीजिए किसी टेस्ट में अगर 70 में से 100 में मतलब 70 स्कोर किया है और 70% बन रहा है, और फिक्स्ड क्राइटेरियन अगर है कि 35% पे पास माना जाएगा, तो आपके फ्रेंड ने कितना स्कोर किया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 35 के ऊपर ला रहे हैं, 35% के ऊपर ला रहे हैं, देन आप पास हैं। अब नेक्स्ट आता है नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं कि दिस इज़ असेसमेंट दैट इज़ बेस्ड ऑन कंपेयरिंग द रिलेटिव परफॉर्मेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स either by comparing the performances of individual student within the group being tested or by comparing their performance with that of other of similar age, experience and background। देखिए मैं आपको उसका जस्ट बताती हूँ। ये कह रहा है कि वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हमारा कंपैरिजन नहीं था किसी और से, एक फिक्स्ड क्राइटेरिया था कि आप अगर 35% ला रहे हो देन यू आर पास्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और वहाँ पे कंपैरिजन नहीं था। आप अगर आपका दोस्त भी 35 ला रहा है, कोई और भी 35, सभी पास हैं। लेकिन अभी मान लीजिए कि फ़िक्स्ड सीट्स हैं, 20 सीटों पर कोई एंट्रेंस अगर ले रहे हैं, कोई एग्ज़ाम होना है, ठीक है, जिस पे 20 ही सीट्स पे कैंडिडेट लेने हैं, तो क्या कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम करवाना है, तो क्या होगा, तो आपके जैसे और भी जो लोग होंगे, है ना, सिमिलर एज, एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड के, उनके बीच एक तरह का उन लोगों का जो परफॉर्मेंस है उस सब को चेक किया जाएगा, उन सब का इवैल्यूएशन किया जाएगा कि कौन किससे ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे एक दूसरे का परफॉर्मेंस, अगर मुझसे बेहतर मेरे दोस्त ने परफॉर्म किया, मुझसे बेहतर किसी और ने परफॉर्म किया, तो वो उस 20 सीटों में से एक का हकदार होगा, है ना। तो यहाँ ये देखा जाता है, इंडिविजुअल से कंपेयर किया जाता है। अब आपने देखा होगा मैंने वहाँ पे परसेंटाइल लिखा हुआ था। एडमिशन टेस्ट जैसे कि सैट हो गया, कैट हो गया, जीआरई हो गया, हम जानते हैं ऐसे काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जहाँ पे फिक्स्ड सीट होती है। हो सकता है काफ़ी सारे लोग भाई आपकी तरह 35% ला रहे हो। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ,
तो अगर 20 सीट्स हैं और अगर 100 बच्चे 35% ला रहे हैं तो क्या सबको ले सकते हैं उन सीट्स पे? नहीं ले सकते। ऐसी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, परसेंटाइल सिस्टम यूज़ करते हैं, जहाँ पे व्हाट एवरीबडी एल्स इज़ डूइंग उसके कंपैरिजन में हमको रैंक किया जाता है, ना कि सिर्फ हमारे खुद के परफॉर्मेंस के आधार पे। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन की। तो डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन, जैसा कि वर्ड सजेस्ट कर रहे हैं, हम जानते हैं बहुत सारी डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज़ होती हैं। वो बॉडी के किस ऑर्गन, किस पार्ट में प्रॉब्लम है, ये चीज़ क्या करती हैं, डायग्नोस करती हैं, बताती हैं। इसी तरीके से इस एवैल्यूएशन के द्वारा जो है टीचर ट्राई करता है डायग्नोस करने को हर स्टूडेंट को अलग अलग पैरामीटर्स सेट करके, ताकि वो ये पता कर सके कि क्या कैलिबर है स्टूडेंट्स का, एक्चुअल में उसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी को इम्प्रूव करता है, चेंज करता है, या जो भी कर सकता है वो करता है। क्वांटिटेटिव एवैल्यूएशन की बात की जाए तो क्वांटिटेटिव एवैल्यूएशन का मतलब जिसमें साइंटिफिक टूल्स और मेजरमेंट टेक्निक्स यूज़ की जाएं कि एवैल्यूएट करने के लिए किसी भी इंसान की परफॉर्मेंस को, किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, जो रिज़ल्ट आते हैं उनको मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है, या फिर काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है। अब अगर टूल्स की बात करें तो जैसे ओरल टेस्ट हो गए, रिटन टेस्ट हो गए, है ना, और स्टूडेंट का परफॉर्मेंस टेस्ट ओवरऑल लेना, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, जिसमें हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें हम मेजर कर सकते हैं कि कोई कितना स्कोर कर रहा है, कोई कितना सही कर रहा है। ये सब आता है क्वांटिटेटिव टूल्स के अंतर्गत। क्वालिटेटिव एवैल्यूएशन की अगर बात की जाए तो ये इससे क्वांटिटेटिव से जो है ज़्यादा सब्जेक्टिव है, और ऑब्जर्वेशंस जो हैं एक तरह से सेंसेस का यूज़ करके की जाती हैं। सारे सेंसेस का यूज़ करके, पांचों सेंसेस का यूज़ करके ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की जाती है। अब क्वालिटेटिव एवैल्यूएशन में मतलब किस किस तरीके से क्वालिटेटिव एवैल्यूएशन किया जाता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एक तरीका है। इसमें क्या होता है, परमानेंट रिकॉर्ड स्टूडेंट्स के रखे जाते हैं, मतलब अप टू डेट रखा जाता है। उसका एजुकेशनल हिस्ट्री क्या है, अचीवमेंट क्या है, अटेंडेंस क्या है, टेस्ट स्कोर्स क्या है, और इसी तरह से रिलेटेड डेटा। अब हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बात करते हैं। ये जो है एक तरह का जो इवेंट हो रहा है उसको नरेट करना है, और उससे हम सिग्निफिकेंटली किसी की भी पर्सनालिटी को क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं कि इसकी पर्सनालिटी किस तरह की है। तो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए, इसका मैं आपको जस्ट बताती हूँ कि मैं एज अ टीचर किसी क्लास में एंटर की, मैंने देखा, मैंने बच्चों को बोला कि आप ग्रुप बना के खेलिए, लेकिन एक बच्चा था शिवांग जो कि अकेले खेल रहा था, और जब उससे पूछा तो उसने बोला कि उसे इससे ज़्यादा किस में इंटरेस्ट है, साइंस बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है। ये एक पूरा सीरीज़ ऑफ इवेंट हुआ जो मैंने नोट डाउन किया। अभी मैंने जो रिकॉर्ड बनाया उससे कोई भी इन फ्यूचर क्या उस चीज़ से मतलब ड्रॉ कर सकता है कंक्लूजन, वो ये समझ सकता है कि जो शिवांग है वो एक इंटेलिजेंट लड़का है, साइंटिफिक टेम्पर का है, बट सोशल स्किल्स नहीं है उसमें उतनी ज़्यादा, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, वो साइंस स्टडी करना प्रेफर करता है और काफ़ी ज़्यादा सोचता है। तो इससे हम क्या इवैल्यूएट कर पाए कि वो कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट है बट साइंटिफिक टेम्पर का है, और सोशल स्किल्स लैक करता है, बहुत ज़्यादा सोशली कनेक्ट करना पसंद नहीं करता है ना, ये इवैल्यूएट हम कर पाए। अब लास्ट आता है प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, एक और मेथड है। इसमें क्या होता है कि हम फ्यूचर कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर पाते हैं, मतलब उसकी एबिलिटीज़, उसके पोटेंशियल्स को देखकर, उनको असेस करके जो है फर्दर उसका फ्यूचर डायमेंशंस क्या हैं, उसका किस तरह से डेवलपमेंट होगा फ्यूचर में, इस चीज़ को असेस कर पाते हैं, इस चीज़ को इवैल्यूएट कर पाते हैं। तो ये आता है प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हमने बस ये याद रखना है कि ये फ्यूचर असेसमेंट, फ्यूचर इवैल्यूएशन की आगे जाके ये क्या कर पाएगा, इस चीज़ को अगर इवैल्यूएट करने के लिए प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यूज़ की जाती है टेक्निक। थैंक यू। ये था एवैल्यूएशन मेथड्स जो अपने सिलेबस में दिया गया है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के। ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।